21 जुलाई 2024 से साल की सबसे बड़ी और गुरु पूर्णिमा पर पूरे 300 सालों के बाद बनेगा गुरु आदित्य योग और गुरु मंगल की युति। 3 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से 21 जुलाई के बाद से ही 3 राशि वाले लोगों के भाग्य में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। 3 राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही गुरु पूर्णिमा पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतों, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, बिना दीपक मंदिरियो सुनो, अब नहीं वास्तु कवेरा ओ जी। क्या दूं गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका न पाऊं ऋण गुरुदेव में आपका। अगर जीवन भी अपना पूरा दे दूं तब भी गुरुदेव मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को ज्योतिषवाणी टीम की तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव ही मंगलकारी समय बना रहे। देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। मित्रों, हर बार की भांति इस बार भी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है ना, इस दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि पूरे 300 सालों के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आदित्य योग, गुरु मंगल की युति, स्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग का निर्माण होने से गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आज गुरु पूर्णिमा पर कुबेर योग भी बन रहा है, जिससे कई राशि वाले लोगों के जीवन में धन दौलत और आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी आने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा पर जो ये कुबेर योग और गुरु आदित्य योग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। एक तो आपकी गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 9वें स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कुंडली का जो 9वां स्थान होता है वो भाग्य का रहता है। ऐसे में किस्मत का साथ मिलने से कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में अधूरे और कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। कानूनी प्रक्रियाओं में आप फैसला जो है वो अपने खुद के पक्ष में ले पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है ना, तो भी देव गुरु बृहस्पति के 9वें घर में आने के कारण विजय आप ही लोगों की हो सकती है। जीत आप ही के पक्ष में आने की संभावना है। जो भी व्यक्ति किसी काम धंधे में लगे हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, उनको अच्छा और बड़ा मुनाफा मिल सकता है। कोई भी शानदार डील आपके हाथ लग सकती है और उसके अलावा आपके घर में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। नई नई योजनाएं आपके लिए कारगर रहेगी। कुल मिलाकर गुरु पूर्णिमा से ही आप लोगों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको अपने पिता और देव गुरु बृहस्पति दोनों का ही भरपूर सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में मन रहेगा और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपके 9वें घर में आ चुके हैं, जिस कारण माता लक्ष्मी जी और गुरु की विशेष रूप से कृपा होगी। और साथ ही इस बार गुरु पूर्णिमा पर शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। यह भी आप लोगों के लिए अच्छा रहने जा रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। उसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है और उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण जी के जोड़े में पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। इस दिन अपने गुरु को भोजन अवश्य कराएं। भोजन का दान जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में
अपनी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, जैसे मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, जिसकी वजह से आप लगातार अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या कोई ग्रह और नक्षत्र आपको कमजोर तो नहीं लग रहा है। उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की यानी कि पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत, क्या बाधा आ जाती है। आपको लगता है कि यहाँ पर तो रिश्ता अच्छा ही होने जा रहा है और लोग भी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आपको ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या परिवार में कोई सदस्य लगातार नशे की जड़ में आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो गुरु पूर्णिमा पर गुरु मंगल की युति का महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। एक तो इस योग के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। उसके अलावा लंबे समय से जो अटका हुआ या रुका हुआ कार्य था वो अब धीरे धीरे पूर्ण होगा। जॉब की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप बेरोजगार है और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो देव गुरु बृहस्पति अब उच्च भाव में आने जा रहे हैं। गुरु मंगल की युति बनने से विवाह का भी योग बनने जा रहा है। जुलाई अगस्त के महीने में आपकी सगाई संबंध की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी योग्य स्थिति में आपका रिश्ता निश्चित होगा। बाकी अगर आप नौकरी बदलने के बारे में या जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर आप नौकरी छोड़कर खुद का अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यापार के फील्ड में आना चाहते हैं, तो भी गुरु पूर्णिमा के बाद आप लोगों के लिए किस्मत का जो साथ है ना वो काफी अच्छा माना जा रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी पीली वस्तुएं जैसे कि केला, चने की दाल, पीले कपड़े, पीली मिठाई, इस तरह की चीजों का दान करें और गुरु मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप चाहें तो गुरु चालीसा या देवगुरु बृहस्पति की आरती पूरे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कुल मिलाकर इस दुनिया में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चलिए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू
शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार गुरु पूर्णिमा का जो महायोग है यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। एक तो गुरु पूर्णिमा के इस योग के प्रभाव से आप लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। उसके अलावा आप लोग व्यापार और बिजनेस दोनों में ही आर्थिक रूप से प्रगति करेंगे। हालांकि लेन देन को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अभी जो गुरु की स्थिति है वो शांत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में विराजमान है। ऐसे में आप लोग अगर किसी को भी पैसा उधार दे रहे हैं ना तो उसमें एक बार पुनः विचार करके ही कार्य कीजिएगा। बाकी परिवार में आपके लिए खुशहाली का माहौल रहेगा। आप अपने व्यापार में अतिरिक्त मुनाफा हासिल कर पाएंगे और साथ ही मिथुन राशि वाले लोगों को गुरु पूर्णिमा के बाद जीवन में सफलता प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको लाभ मिलेगा। वाहन का सुख होगा और कार्यस्थल पर आपके द्वारा जो कोई भी कार्य किए जाएंगे उसमें आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक बोलने से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए, व्यापार या घूमने फिरने के लिहाज से आप वीजा अप्लाई कर रखे हैं तो उसमें भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। सफलता आप ही के फेवर में आ सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अपने घर की गरीबी या दरिद्रता को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को एकाक्षी नारियल जरूर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और गुरु पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल माता को अर्पित करें और इसके साथ ही इस नारियल को अपने घर में तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत आएगी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए इसी के साथ गुरु पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।